ओम श्री साई नाथाय नमः। मैं राजेश कुमार आप सभी साईं दरबारी को प्यार भरा साईराम करता हूँ। मैं एक बार फिर श्री साईं बाबा की लीलाओं के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आने वाले गुरुवार को श्री साईं बाबा के यहाँ गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाएगा। शिरडी में मनाए जाने वाले त्योहारों में एक रामनवमी का त्योहार और एक गुरु पूर्णिमा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जो लाखों की संख्या में बाबा के यहाँ जाते हैं, अपने मुरादें पूर्ण करते हैं। जैसा कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि गुरु को दक्षिणा भेंट करनी चाहिए, और श्री साईं बाबा के पास लोग जाते हैं, उन्हें दक्षिणा भेंट करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेके पुनः अपने अपने घरों को लौटते हैं। तो मेरी भी एक इच्छा हुई कि गुरुवार आने वाली है और गुरु पूर्णिमा भी इस बार गुरुवार को ही पड़ा है, तो क्यों ना आप सभी साईं भक्तों के सामने में मैं एक छोटी सी बाबा की कथा रखूं। और मेरे मन में कुछ विचार उमड़ रहे हैं जो गुरु पूर्णिमा में आप लोगों को किस तरह का व्यवहार करना और मैं किस तरह का व्यवहार करता हूँ आप सभी के सामने में रखूं। तो चलिए आज की कथा में आते हैं। शिरडी एक छोटा सा गाँव था। श्री साईं बाबा के आगमन से शिरडी एक महातीर्थ स्थल बन गया है, तो आप सभी जानते हैं श्री साईं बाबा की लीला ही ऐसी है। बाबा जब शिरडी में प्रथम बार प्रकट हुए थे तो उसके बाद वो कुछ समय के लिए अंतर ध्यान हो गए थे। वो अपने गुरु के पास चले गए थे और कहते हैं कि बाबा का जो नीम पेड़ जो है, जहाँ बाबा का वो गुरु स्थान है, आज भी लोग वहाँ पर जाके गुरु स्थान की पूजा करते हैं। तो बाबा उस गुरु वृक्ष के नीचे में, उस नीम वृक्ष के नीचे में बाबा ने कई सालों तक तपस्या की है। तो इसीलिए उस स्थान को गुरु स्थान बाबा का मान के, और सारे भक्तजन उस जमाने के भी शिरडी के वासी और आज भी सब लोग उसे गुरु स्थान मान के उसे नमन करते हैं। तो ऐसी ही एक कथा है। श्री साईं बाबा जब शिरडी में नीम वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और अक्सर वो वहीं पर बैठा करते थे, और धीरे धीरे वो अपने उस शिरडी गांव में, छोटे से गांव था, वहां पर घुमा करते थे, जगह जगह जाते थे और सब घर में जाके कुछ भिक्षा मांगा करते थे। वो माई एक रोटी का टुकड़ा दे, कौन जानता था उस जमाने में ये माई एक रोटी का टुकड़ा दे, ये कहने वाला एक महान संत गुरु श्री साईं बाबा निकलेंगे। धीरे धीरे जब बाबा की किस्सा और बाबा की लीलाएं और बाबा के चमत्कार दूर दूर तक फैलने लगे, तो बाबा के लोग दर्शन करने के लिए झुंड के झुंड आने लगे और शिरडी देखते देखते एक बड़ा तीर्थ स्थल सुंदर सा बन गया। तो आते हैं अब दक्षिणा के बारे में। दक्षिणा का मन, बाबा शुरू में सिर्फ बाबा हर प्रत्येक घर पर जाते थे और वहां से सिर्फ खाने के लिए भिक्षा मांगा करते थे। तो उस जमाने शिरडी में एक काशी नाम शिल्पी नाम के एक भक्त थे, तो बाबा की कफनी को सिया करते थे। जो बाबा जो ड्रेस पहनते थे ना, वो कफनी है, उनको सिया करते थे। तो एक दिन उन्हें इच्छा हुआ कि मैं साईं बाबा को एक पैसा दक्षिणा दूं, तो उन्होंने बाबा के सामने एक पैसा दक्षिणा रख दिया। तो बाबा तो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन काशीराम ने इतना आग्रह किया कि बाबा ले लीजिए, बाबा ले लीजिए। तो बाबा ने उस एक पैसा को ले लिया। अब काशीराम क्या करे, जब बाबा उनके पास कफनी सिलाने को जाए तो फिर उन्हें एक पैसा रख दे रखने के लिए। तो इस तरह से कुछ दिन बीत गया। तो बाबा तो पूरे अपने फटे चिंदे जैसे कपड़े पहनते थे, आपको जैसे मूर्ति में बाबा के मिलेंगे देखने को, कहीं हाथ फटे रहता था, कहीं नीचे से अपना देखिएगा सिलाई खुले रहता था। इस तरह बाबा के फटे पुराने कपड़े थे, तो वो उनके पास जाते थे सिलवाने के लिए। तो इस तरह काशीराम जो थे उनको एक बड़ा भ्रम हो गया कि मैं साईं बाबा को दक्षिणा देता हूँ, बाबा मेरे दक्षिणा पे अपना जो भी सामान उनको जरूरत पड़ता था, जैसे उन्होंने तंबाकू और दिया के लिए तेल और तरह तरह के जो भी सामान उन्हें जरूरत पड़ता था वो लेते थे। तो उनको एक अहंकार उनके मन में आ गया कि मैं बाबा को देता हूँ। मैं बाबा ये बात को जान गए थे। बाबा क्या किए, अब तो उनको सिखाना पड़ेगा कि भैया भक्ति का पाठ कैसा होता है। तो बाबा ने उन्हें सिखाने के लिए क्या किया, प्रत्येक दिन उनके पास पहुंच जाते हैं, खिलाओ काशीराम दक्षिणा दो, काशीराम दक्षिणा दो। जिस दिन होता था वो दे देता था। अब काशीराम उठ चुके थे। काशीराम ने बोला, ए बाबा माफ करो बाबा। एक दिन तंग आके उन्होंने कैसा कहा और कहा कि भैया मेरे पास डेली इतने पैसे थोड़ी आते हैं कि मैं आपको इतना एक एक पैसा या जो भी हो आपको दक्षिणा दो। शिरडी तो एक छोटा सा गांव था उस जमाने में, लोग तो बहुत मुश्किल से कपड़ा उपड़ा सिलाने पहुंचते थे। तो बाबा ने कहा नहीं, तुमको तो अब देना ही पड़ेगा। तो फिर जब इस तरह से उसने हाथ जोड़ के बाबा से माफी मांगा, तब बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम जो ये सोच रहे थे ना कि मैं ही साईं को देता हूँ, ये मन से निकाल दो। काशीराम को तुरंत ही शिक्षा मिल गई। मुझे कहना यही है ना कि कई भक्तों का ऐसा अहंकार हो जाता है, कई भक्तों का ऐसा भान हो जाता है कि मैं ही भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, मैं ही ईश्वर को दे रहा हूँ। कोई दक्षिणा से देते हैं, तो कोई वस्त्र से देते हैं, कोई अपने कार्य से देते हैं। तो वो इस भ्रम को निकाल लेने वाले वो ईश्वर है। वो आपसे किस तरह की सेवा लेना चाहते हैं ना, वो आपसे सेवा लेंगे।
ये उनको पता है कैसे सेवा लेना है। और ये जो आप अहंकार हो जाता है ना, ये सब दिए हुए उन्हीं का है, हम बस उन्हें लौटा रहे हैं। तो चलिए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। काशीराम जी की कथा अगर ना हुई होती तो हमें इस चीज का ज्ञान भी नहीं हो पाता कि हमें जो हम अपने ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं, हमें लगता है कि मैं दे रहा हूँ, हम दे रहे हैं, तो इसका ज्ञान ना हो पाता। वही हमें दे रहे हैं, हम उन्हें लौटा रहे हैं। बाबा अपने जीवन काल में अक्सर कहा करते थे, मैं अगर किसी से 1 रुपए भी लेता हूँ ना, मुझे उससे 100 गुना से भी ज्यादा वापस करना पड़ता है। और सच आप आज भी देख सकते हैं। यही था हमारा दक्षिणा का मंत्र। तो चलिए गुरु पूर्णिमा की विशेष तैयारी के बारे में बात करते हैं। कहना ये है कि बाबा को क्या अर्पण किया जाए। कई लोग दक्षिणा अर्पण करते हैं, मंदिर में जाते हैं, दक्षिणा अर्पण कर देते हैं। कुछ लोग जाते हैं वहाँ सत्संग का लाभ लेते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। आप जितने भी सामर्थ्यवान हैं, आपके जितनी भी सामर्थ्य है, आप दिए, वस्त्र, श्रम, कीर्तन और हो सके तो कुछ दक्षिणा, हो सके तो भोग के निर्मित कुछ वस्तुएं, आप इस सब मंदिरों में दान करें। आपके ये सारे दान ना प्रभु को अर्पण होंगे, और यही दान आपको भविष्य में जब मिलेंगे ना 100 गुना से ज्यादा, तो आपको एहसास होगा कि हाँ, मैंने उस दिन किया था तो ये मुझे आज मिला है। मैं आपको एक कहानी छोटा सा बताता हूँ। हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए। अगर उन्होंने ये सारे पेड़ पौधे नहीं लगाए होते तो क्या आज हमें वो फल मिलते हैं? क्या हमें जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल रहा है, क्या हमें मिलते हैं? अगर उन्होंने उस समय पे अगर इसका बीजारोपण ना किया होता, क्या हमें इसका सुख आज मिल सकता था? तो इसीलिए भविष्य में अगर आपको कुछ चाहिए तो इसका बीजारोपण आज ही करें। और हाँ, हो सके तो अपने बाल बच्चों को लेकर जरूर जाएं। मंदिर जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। धर्म करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भगवान तो अपने अंदर है। ये जो मन में जो अपनी प्रवृत्ति जो अपने बना लिए है ना, कि ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों नहीं करना है, इसे आप निकालने का कोशिश करिए। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर वो कहे हम स्कूल नहीं जाएंगे, कहे कि मैं नहीं पढ़ूंगा, तो क्या आप उन्हें छोड़ दीजिएगा? आप तो जिद से उन्हें भेजिएगा, आप तो जिद से उन्हें पढ़ाइएगा। तो एक जिद भगवान के पास जाने के लिए रास्ता बनाइए। आज हम तो समाज में तरह तरह के देख रहे हैं ना, हर रोज पेपर में आप पढ़ते होंगे तरह तरह के क्या क्या लीलाएं हो रही है। इन सब का बीजारोपण जो है ना, हम आज बो रहे हैं, भविष्य तक हमें देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना इस नए बीजारोपण को शुरुआत किया जाए। बाल बच्चों को भी लेके चलते हैं, खुद भी चलते हैं। गुरु पूर्णिमा से तो सारे पर्वों का त्योहार चालू हो जा रहा है। हमारा 1 महीना सावन का त्योहार है। 1 महीना सुबह ना स्कूल है तो ना जा पाए तो शाम को चला जाए, एक दीपक ही जला दे। हमारे निर्मित जो होगा हम वहाँ अर्पण करें। तो चलिए इसी कथा को यहीं विराम देते हैं। गुरु पूर्णिमा के आप सभी को सर्वप्रथम बधाई। और आइए मंदिर के दर्शन करिए और श्री साईं बाबा को नमन कर आशीर्वाद लीजिए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।